अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है ना, उस टॉपिक का नाम है गिट मर्ज। ठीक है, गिट मर्ज हम सबसे पहले देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि गिट रीबेस क्या होता है, और फिर हम इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे कि गिट मर्ज में और गिट रीबेस में क्या डिफरेंस है। तो बेसिकली ये होता है कि जब हम डिफरेंट ब्रांचेस बनाते हैं, हमारे पास एक मेन ब्रांच होती है और मेन ब्रांच से आगे हम मल्टीपल ब्रांचेस क्रिएट कर सकते हैं और उनमें अपना जो भी कोड है उसको लिखते हैं। ठीक है, अब हमने जो भी डिफरेंट ब्रांचेस में काम किया है, उनको अगर हमने मेन ब्रांच में उन फाइल्स को मर्ज करना है, तो तब हम यूज़ करते हैं गिट मर्ज कमांड। ठीक है, तो इसके लिए ना हमारे पास 3-4 ब्रांचेस होनी चाहिए, उनके ऊपर हमने लाइक कोई फाइल्स क्रिएट की हो, उनमें कुछ कोड लिखा हो, देन हम उनको मर्ज कर सकते हैं। तो अभी मैं चेक कर लेती हूँ कि सबसे पहले हमने अपने रेपो में जाना है, माई गिट प्रोजेक्ट में। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं फ़िलहाल चेक करूँ गिट ब्रांच, तो ये बताएगा कि अभी मेरे पास सिर्फ मेन ब्रांच है और मेन ब्रांच में सिर्फ एक फाइल है index.html। ठीक है, अब मैं एक न्यू ब्रांच क्रिएट करती हूँ, गिट ब्रांच, एंड उसका हम नाम दे देते हैं न्यू। ठीक है, तो अब अगर मैं दोबारा गिट ब्रांच कमांड दूँ, तो ये बताएगा कि आपके पास न्यू ब्रांच क्रिएट हो चुकी है। अब आपने अगर इसमें स्विच करना है, तो इसके लिए कमांड है गिट चेकआउट एंड न्यू ब्रांच का नेम दे दें। ठीक है, यहाँ पे अभी आपके पास एक फाइल है index.html जो कि मेन में थी। तो ऐसा ही होता है कि जब हम मेन ब्रांच आगे जितनी भी ब्रांचेस क्रिएट करते हैं, तो पिछली ब्रांच का जो भी वर्क है वो आपको न्यू ब्रांच में शो होता है। अब हम यहाँ पे कुछ न्यू फाइल्स बना लेते हैं। ठीक है, तो टच एंड आगे हम फाइल्स का नेम दे देते हैं न्यू 3 फाइल्स क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद एंटर। अब ये यहाँ पे मेरी 3 न्यू फाइल्स क्रिएट हो चुकी हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इनको सेव करना है, गिट एड स्पेस डॉट, देन हमने इनको कमिट करना है, गिट कमिट -m, किसी मैसेज के साथ सेव कर दें न्यू फाइल्स। ठीक है, एंड न्यू एस्ट्रिक कर दे, सारी को हमने कमिट कर दिया। ठीक है, तो अब हमने ये करना है कि हमने इन फाइल्स को मेन ब्रांच में मर्ज करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि मेन ब्रांच पे स्विच करना है। ठीक है, तो गिट चेकआउट एंड मेन, यहाँ पे अगर मैं अभी एल करूँ, तो मुझे सिर्फ index.html फाइल दिखा रहा है, और आप चेक भी कर सकते हैं कि अभी हम मेन ब्रांच पे ही हैं। ठीक है, तो अब अगर आपने न्यू ब्रांच की फाइल्स को मेन ब्रांच में मर्ज करना है, तो उसके लिए आपने कमांड देनी है गिट मर्ज, और उसके बाद आप जिस भी ब्रांच को आप न्यू ब्रांच के साथ मर्ज करना चाहते हैं, उस ब्रांच का नेम दे देना है जो कि है न्यू। ठीक है, उसके बाद एंटर करना है। तो ये सारा दिखा रहा है कि अपडेटिंग, आगे फास्ट फॉरवर्ड फाइल्स के नेम बता रहा है कि इन फाइल्स को उसने मर्ज किया, न्यू 1, न्यू 2 एंड न्यू 3 को, एंड उनकी जो भी फाइल्स की परमिशन है वो सारी आपको दिखा रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे एल करूँ, तो देखें कि वो सारी ब्रांच जो भी फाइल्स हैं वो सब न्यू ब्रांच की फाइल्स मेन ब्रांच में मर्ज हो चुकी हैं। ठीक है, इसी तरह ना हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट होता है गिट रीबेस का। तो अब हम देखते हैं असल में ना गिट मर्ज करना या गिट रीबेस एक ही काम करता है। लाइक किसी भी ब्रांच की फाइल्स को मेन ब्रांच में, या किसी एक ब्रांच की फाइल को किसी दूसरी फाइल ब्रांच में मर्ज ही करती है। लेकिन उसके लिए अब हम रीबेस जो है ना उसमें, और पहले मैं उसके थ्रू भी करके दिखा देती हूँ कि गिट मर्ज का और गिट रीबेस का काम एक ही है, बट डिफरेंस फिर कहाँ पे आता है। ठीक है, तो उसके लिए अब हम एक और न्यू ब्रांच क्रिएट कर लेते हैं। अभी मैं मेन ब्रांच पे हूँ। ठीक है, यहाँ से अब हम एक और ब्रांच क्रिएट करते हैं, गिट ब्रांच, एंड उसका नाम व्हाट्सएप रख लेते हैं। ठीक है, अब हम इसमें स्विच करते हैं, गिट चेकआउट व्हाट्सएप। यहाँ पे भी हम कुछ फाइल्स क्रिएट कर लेते हैं, टच व्हाट्सएप 1 से 3 फाइल्स हमने बनानी है। इनको भी गिट ऐड एंड गिट कमिट कर दे। व्हाट्सएप फाइल्स, ठीक है, ठीक है, तो ये इनको भी हमने कमिट कर दिया। अब हमने क्या करना है, मेन ब्रांच में स्विच करना है, गिट चेकआउट
अभी देखिए, अभी इसमें ये 4 फाइल्स हैं। अब हमने ना यहाँ पे गिट रीबेस करनी है, ठीक है? गिट रीबेस एंड किस ब्रांच की फाइल्स को हमने मर्ज करना है, तो वो हमारी व्हाट्सएप ब्रांच है, ठीक है? एंड अब हम अगर यहाँ पे LLP करें तो देखिए वो सारी फाइल्स जो है ना वो यहाँ पे हो चुकी हैं, अप टू डेट हो चुकी हैं, ठीक है? मर्ज यानी कि हो चुकी हैं। अब देखिए गिट मर्ज मैंने कमांड जब दी तब भी इसने फाइल्स को मर्ज किया। उसके बाद फिर मैंने गिट फ्रीबेस कमांड दी तब भी इसने फाइल्स को मर्ज किया। तो डिफरेंस इन दोनों में ये है कि इनकी ना आउटपुट में बेसिकली डिफरेंस होता है, ठीक है? जैसे यहाँ पे देखें कि जब मैंने गिट मर्ज की कमांड दी तो इसने जो मुझे आउटपुट दिखाई वो ये थी, इतनी आउटपुट थी। इसमें वो ये दिखाता है कि इसने किन-किन फाइल्स को मर्ज किया। लाइक न्यू ब्रांच में जो फाइल्स थी उन सब की डिटेल देता है कि आपकी ना इस ब्रांच में 3 फाइल्स थी, न्यू 1, न्यू 2 एंड न्यू 3 नाम की, एंड उनकी ये परमिशंस थी। ये 2 चीज़ें हमें दिखाता है कि ये आपकी मर्ज हुई है, इसकी ये आउटपुट इस तरह की होती है। लेकिन जब आप रीबेस कमांड को यूज़ करते हैं ना, तो आउटपुट उस टाइम सिर्फ़ ये होती है, ठीक है? जिसमें सिर्फ़ ये बताता है कि बस उसने सक्सेसफुल रीबेस कर दिया है और कि मेन ब्रांच में उसने इसको मर्ज किया, बस ये एक चीज़ बताता है। तो ये डिफ़रेंस होता है। अगर तो मतलब डिफ़रेंस आता है हिस्ट्री पे। अगर तो आपको ये पूरी हिस्ट्री चेक करनी है कि कौन-कौन सी फाइल्स जो है ना वो मर्ज हो रही हैं, किस से किस ब्रांच में, तो फिर वो आप वहाँ पे गिट मर्ज कमांड यूज़ करें। अगर आपको ये चीज़ नहीं देखनी कि कौन-कौन सी फाइल्स देखनी है, बस आपने ये देखना है कि किस ब्रांच में मर्ज हुई है। लाइक यहाँ पे वो बता रहा है कि रेफरेंस हेड्स मेन है कि मेन ब्रांच में मर्ज हुई हैं, तो फिर आप वहाँ पे गिट रीबेस कमांड जो है ना उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो ये बेसिकली इन दोनों का डिफ़रेंस होता है, गिट मर्ज का और गिट रीबेस का। कि जो मर्ज है ना ये क्या करेगा, आपको फाइल्स शो करेगा, जबकि रीबेस नहीं करता, ठीक है? और जो मर्ज कमांड है वो आपको ब्रांच नेम नहीं बताती, ठीक है? जबकि जो रीबेस कमांड है वो यहाँ पे देखिए कि वो ब्रांच नेम बता रही है कि आपकी इस ब्रांच में फाइल जो है ना मर्ज हुई है, और मर्ज जो है ना वो ऑब्वियसली एंटायर हिस्ट्री आपको दिखाता है, जबकि रीबेस जो है ना वो कोई हिस्ट्री नहीं दिखाता। ये इनका जो है ना वो बेसिक डिफरेंस है, ठीक है? उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट हमारा होता है गिट कॉन्फ्लिक्ट का। उसमें ये होता है कि आपकी ब्रांचेस तो डिफरेंट हैं, बट उनमें ना आपने फाइल्स जो क्रिएट की हैं वो सेम नाम से हैं, और कंटेंट भी बेशक उनका डिफरेंस है, बट फाइल्स के अगर नाम सेम है तो वहाँ पे ना फिर वो कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है अगर आप उनको मर्ज करने की ट्राई करते हैं। लाइक मेरे पास 2 ब्रांचेस, मैंने ब्रांच 1 ब्रांच 2 क्रिएट की, ठीक है? अब उनमें ना दोनों में मैंने सेम फाइल रख दी। मैंने भी फाइल का नाम जो है ना वो file.txt ब्रांच 1 में रख दिया, और ब्रांच 2 में जो डेवलपर है उसने भी फाइल का नाम file1.txt रख दिया, ठीक है? अब बेशक कंटेंट डिफरेंट है, बट अगर वो अब मर्ज करने की ट्राई करेंगे तो वहाँ पे फिर आ जाएगा कॉन्फ्लिक्ट। तो इसको बोला जाता है गिट कॉन्फ्लिक्ट, और फिर इसको रिज़ॉल्व कैसे किया जाता है ये चीज़ हम देखते हैं, ठीक है? तो अभी हम क्या करते हैं कि ब्रांच 1 और ब्रांच 2 नाम से 2 ब्रांचेस यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है? गिट ब्रांच 1 ये मेरी एक ब्रांच है, ठीक है? इसी तरह मैं गिट ब्रांच 2 नाम से कर लेती हूँ, ठीक है? अब हम पहले ब्रांच 1 में स्विच करते हैं। गिट चेकआउट ब्रांच 1, ठीक है? इसमें मैं एक फ़ाइल बनाती हूँ टच file.txt नाम से, बट इसमें जो मैं कंटेंट डालूँगी ना वो मेरा डिफरेंट होगा, ठीक है? इसमें मैं लिख देती हूँ हेलो, ठीक है? इसको सेव एंड क्विट करें। उसके बाद अब हमने जाना है गिट चेकआउट ब्रांच 2 में। सो इसको पहले सेव भी करना है, गिट ऐड स्पेस डॉट एंड गिट कमिट -m, इसको हम कमेंट दे देते हैं ब्रांच 1।
ओके। एंड अब हम जाते हैं गिट ब्रांच 2 में स्विच करते हैं। यहाँ पे हम सेम नाम से फाइल बनाएंगे, टच फाइल 1 नहीं फाइल डॉट टीएक्सटी है खाली, ठीक है। बट इसमें ना कंटेंट हम डिफरेंट करते हैं। कंटेंट हम क्या देते हैं, ओनली हेलो हाई कर देते हैं, ठीक है। एस्केप शिफ्ट कोलन W। उसके बाद अब हमने इसको भी सेव करना है, गिट एड स्पेस डॉट एंड गिट कमिट हाइफन एम। इसको हम कमेंट दे देते हैं ब्रांच 2। एंड फाइल नेम, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि इनको ना हमने मर्ज करना है, ठीक है। तो हम ब्रांच 1 पे जाते हैं, गिट चेकआउट ब्रांच 1। अब हम यहाँ पे मर्ज करते हैं, गिट मर्ज ब्रांच 2। ये देखें अब आ गया ना यहाँ पे ऑटोमेटिक मर्ज फेल्ड, फिक्स कॉन्फ्लिक्ट्स एंड देन कमिट द रिजल्ट। तो यहाँ पे ना अब हमारा इशू क्या है कि जो ब्रांच 1 है उसमें भी फाइल और टीएक्सटी नाम से फाइल है, जो ब्रांच 2 है उसमें भी फाइल और टीएक्सटी नाम से फाइल है। तो उसको ना समझ नहीं आता कि वो पहले मतलब ब्रांच 1 की फाइल को पहले रखे या ब्रांच 2 की फाइल को पहले रखे। तो ये सारा इशू होता है। इसको फिर अब रिज़ोल्व कैसे करना होता है, तो इसको रिज़ोल्व आप ऐसे करें कि आप दोनों में से कोई भी एक फ़ाइल ओपन करें, ठीक है। उसको फिर उसमें कुछ थोड़ी सी एडिटिंग करें, उसको देन सेव करें, तो फिर वो मतलब कि आपका इशू रिज़ोल्व हो जाता है। जिस भी फाइल में आप एडिटिंग करते हैं उसको फिर वो पहले नंबर पे रखते हैं, बाद वाली को दूसरे नंबर पे रखता है, ठीक है। तो इस तरह आप इसको ना सॉल्व कर सकते हैं सिंपल। अब आपने क्या करना है कि आप यहाँ पे करें vim फाइल डॉट टीएक्सटी, ठीक है। इसमें आप ये देखिए दोनों का कंटेंट अब आपको शो हो रहा है। दोनों में से आप कुछ एक छोटा सा भी इसमें आप डिफरेंस कर दें, ठीक है। लाइक मैंने जस्ट एक डॉट डाला, सेव एंड क्विट करें। एंड अब आप करें गिट मर्ज, ठीक है। अच्छा अब इसको आपने सेव एंड क्विट भी करना है, लाइक गिट एड स्पेस डॉट and git commit hyphen m resolved conflict, ठीक है। अब वो कह रहा है कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व और उसने जो फाइल्स हैं उनको भी मर्ज कर दिया है, ठीक है। तो आई थिंक ये क्लियर हो चुका होगा। कोई भी आपका इससे इशू हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।